हाय फ्रेंड्स, मैं अवधेश सर आप सबका स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले आपको बता देते हैं बेसिक विज्ञान क्या होता है। विज्ञान किसी विषय के सुसंगठित विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी विषय के स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सर्चिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्यता की खोज, और दूसरा टर्म रियलिटी ऑफ फीलिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्यता का अनुभव। अर्थात इसका मतलब है कि हम ऐसा विषय, ऐसी चीज जिसको हम अच्छे ढंग समझते हैं, उसके विशिष्ट, जैसे कोई चीज है, जैसे ट्यूबलाइट है, इसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सत्यता की खोज करते हैं, इसको खोज किए, जैसे जल रहे हमारे सामने, ये क्या हुआ, ये फीलिंग ऑफ रियलिटी है, इसको हम अनुभव कर रहे हैं। अर्थात ट्यूबलाइट है, ये खोजी गई, और जो ये प्रकाश दे रही, इससे हमको अनुभव, इसकी फीलिंग हमें हो रही है। दूसरे टर्म में हम बात करें तो विज्ञान को हम समझ सकते हैं लिविंग अर्थात जीवित, तथा दूसरा नॉन लिविंग अजीवित। जीवित जैसे कोई चीज है, अगर वो जीवित है, लिविंग है, तो कैसे उसका निर्माण होता है। जैसे लिविंग चीज है तो इसकी शुरुआत सेल से होती है, अर्थात कोशिका। सेल का निर्माण, सेल के बाद टिश्यू आता है, ऊतक, इसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद बॉडी, अर्थात एक बॉडी का निर्माण होता है। दूसरा नॉन लिविंग में जैसे एटम के बाद मॉलिक्यूल के बाद मैटर अर्थात पदार्थ में कई मॉलिक्यूल होते हैं, कई मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद निर्माण किसका होता है, नॉन लिविंग का। जैसे मॉलिक्यूल अणु को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट, अर्थात पहला होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल, दूसरा होगा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अर्थात अंतरा आणविक आकर्षण बल। IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन अर्थात अंतरा
आणविक प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, IM इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। अर्थात अगर हम देखते हैं पदार्थ 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 पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जैसे मेज है, टेबल है, चेयर है, ट्यूबलाइट है, वॉच है, जितनी भी चीजें हैं जिनमें कुछ न कुछ जगह घेरने की क्षमता हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, वो सब चीजें क्या होंगी? पदार्थ होंगी, मैटर होंगी। अब देखते हैं हम विज्ञान कितने प्रकार में बांट सकते हैं। विज्ञान मेनता हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे देयर आर 3 पार्ट्स, साइंस, विज्ञान। देयर आर 3 पार्ट्स। पहला हम कह सकते हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक, फिजिक्स एंड सेकंड केमिस्ट्री, रसायन। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, एंड थर्ड बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायो। जीव विज्ञान। फिर हम जीव विज्ञान को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी, जंतु विज्ञान, एंड सेकंड इज बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अगर इनके हम खोजकर्ता की बात करें, द फादर ऑफ फिजिक्स, इनके 2 हैं, मॉडर्न और ओल्ड, एंशियंट। एंशियंट कौन है? एंशियंट फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन। एंड मॉडर्न फिजिक्स के जो खोज करता है, फादर हैं, वो कौन से हैं? आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। रसायन लेवर्सियर, जीव विज्ञान अरिस्टोटल, अरस्तु। एंड जंतु विज्ञान जूलॉजी के भी फादर ऑफ हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। इतना नोट करिए। यदि हम एक एक के बारे में ऐसे बताएं कि फिजिक्स क्या होती है, भौतिक अर्थात कोई पदार्थ है, कोई चीज है जिसके विषय में बाहरी चीजें जिसके जानकारी लेते हैं। जैसे फिजिक्स भौतिक, किसी चीज के संगठन, उसके बाहरी चीजों, बाहरी वातावरण, बाहरी चीजों का नॉलेज ही भौतिकी है। और रसायन जिसके अंदर संगठन आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन के अंतर्गत आता है। इसमें द्रव्यमान है, एनर्जी है, ये फिजिक्स। रसायन में जैसे जल है, जल अर्थात H2O, अर्थात यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दो गैसों से मिलकर बना है, ये केमिकल बॉन्डिंग हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब इसमें जीव विज्ञान, इसमें जीवों का भी अध्ययन किया जाता है और इसमें हम वनस्पतियों, प्लांट्स की भी जानकारी लेते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान हम केवल जंतुओं के विषय में जानते हैं, जैसे गाय, मेढक इत्यादि, इनके समूहों के बारे में, जैसे उभयचर, स्तनी आदि। वनस्पति विज्ञान, इसमें वनस्पतियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आज हम बस देखते हैं बेसिक चीजें। बेसिक चीजें के बाद हम कल से आपको पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर 10th में जो है रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे इंटर पास कर चुके हो या इंटर में हो या 11th हो या फिर कोई भी क्लास हो आपकी, पर आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको बेसिक जानकारी के लिए एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास इत्यादि चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना केमिस्ट्री तो अधूरी ही है। देखिए हम बता देते हैं, जैसे एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, इसको तत्व कहते हैं। तत्व बिना इसके तो केमिस्ट्री एकदम अधूरी सी है, बिना इसके जाने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा इनके परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर, एंड थर्ड एटॉमिक मास, एंड फोर्थ मोल कॉन्सेप्ट, फिफ्थ पीरियोडिक टेबल, सिक्स केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेवंथ नंबर केमिकल बॉन्डिंग। आप इतनी चीजें जान जाइए, उसके बाद आपको केमिस्ट्री एकदम सरल लगने लगेगी। हम कुछ चीजें और देखते हैं, मोटी मोटी चीजें, जैसे द्रव क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, उनमें क्या क्या भिन्नता है इत्यादि चीजें। देखते हैं द्रव्य, मैटर। पहले आपको हम बताया अभी, मैटर एटम, अणु से मिलकर बना होता है। द्रव अर्थात हम द्रव को क्या कह सकते हैं, कोई भी चीज कोई भी वस्तु जिसमें जगह घेरने की क्षमता, जिसमें द्रव्यमान हो,
तथा इनर्शिया का गुण तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुण पाया जाता हो, अर्थात इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे चेयर है, आपका टेबल है, चारपाई है, ट्यूबलाइट है, आदि को हम फील भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान भी हैं। जैसे एयर है, इसको तो हम फील कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, इस कोई भार नहीं होता इसमें, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं। एयर ये भी मैटर है। टेबल, चेयर, ईटीसी इत्यादि चीजें। अगर हम बात करें तो एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड फीलिंग, एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर। द्रव्यमान जो जगह घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, गुरुत्वीय त्वरण का गुण हो, ये सब चीजें मैटर होती हैं। मैटर को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। आप लोगों के सिलेबस में 3 ही है, लेकिन जानते रहिए कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं। ये सब इन सब प्रकारों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, अर्थात अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से डिफरेंट अर्थात भिन्नता दिखा सकते हैं। देखिए, देर आर फाइव टाइप्स एंड फर्स्ट इज सॉलिड, ठोस, एंड सेकेंड लिक्विड, द्रव, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा कोई अलग प्रकार नहीं होता, ये ठोस और द्रव के बीच की कड़ी होती है। एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये 5 प्रकार के होते हैं। इनको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल व अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बलों से बांट सकते हैं। अगर इनमें हम भिन्नता देखें, इनकी भिन्नता देखें तो हम इनके वॉल्यूम, शेप एंड साइज, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि चीजों से डिफरेंट जान सकते हैं। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ मास अपान वॉल्यूम, अर्थात जब किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। हम एक एक देखते हैं। जैसे ठोस है, ठोस के बारे में देखते हैं, ठोस की प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या होता है ठोस, प्रैक्टिकल देखते हैं इसका।
ठोस, सॉलिड, ठोस, जिनके अणु ठोस, सॉलिड, इनके जो आणविक मान होते हैं, जैसे अणु है, परमाणु है, आयन है, ये सब बहुत पास पास होते हैं। अगर इनको हम फिगर से देखते हैं, फिगर जैसे कोई मॉलिक्यूल है या परमाणु है, इनके बहुत पास पास होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा होता है। अर्थात अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठोस की बात करें तो इनका गलनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी मच होता है। यदि इनका आयतन की बात करें तो आयतन इनका निश्चित होता है, आयतन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। यदि हम बात करें इसके डेंसिटी की, घनत्व की, तो ये भी वेरी मच होता है, बहुत अधिक होता है। अगर इनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं ठोस, जैसे कपूर है, कपूर को अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा दें तो सीधा गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस के बाद हम लिक्विड देखते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव को हम कह सकते हैं तरल मतलब जिसमें बहने का गुण हो, अर्थात जो अपना आकार बदलता हो। जैसे अगर वो कोई शंक्वाकार आकृति में रखा है, बर्तन में रखा है, पॉट में रखा है, तो अगर उसको हम किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं, किसी सिलेंड्रिकल पॉट में रखते हैं, तो वही आकार और साइज अधिकृत कर लेता है। गैस की बात करें तो गैस में वॉल्यूम अर्थात आयतन, शेप एंड साइज दोनों ही इनडिफिनिट होती है, अर्थात अनिश्चित होती है। वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो ठोस की परिभाषा आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा तथा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल बहुत ही कम होता है, तथा जिनका घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है, तथा वॉल्यूम निश्चित होता है, शेप एंड साइज निश्चित होती है, अर्थात इनके ऊपर कोई भी बाहरी बल या बाह्य बल लगाने पर यह किसी अन्य फॉर्म में अर्थात लिक्विड या गैस में चेंज नहीं होते हैं। ये हुई ठोस की बात। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड क्या होता है? जिसमें फ्लो मतलब बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वह गैस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, उसको द्रव कहते हैं। इसमें जो आयतन होता है निश्चित होता है, बट शेप एंड साइज इसका आकार ये अनिश्चित होता है, अर्थात जिसमें भी ये रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम तथा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। यदि इसके घनत्व की बात करें तो ये द्रव और ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। यदि हम बात करें घनत्व भी एकदम कम होता है, आयतन इसका अनिश्चित होता है। इतनी बात आई समझ में? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।